श्रीमद् भागवत कथा सुनकर ब्राह्मण को भक्ति, ज्ञान और अंत में वैराग्य मिला। जैसा मैं तब नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण और श्री सुख सागर में मिलता है। देवर्षि नारद को घोर कलयुग से बचने का उपाय एकमात्र हरि कीर्तन है, यह बात पता चली और पता चला कि हरि नाम जप करके पूजा हवन आदि करने पर मनुष्य घोर कलयुग और दुख से बच जाता है। फिर देवर्षि नारद भक्ति के लिए उचित स्थान ढूंढते हैं एवं श्रीमद् भागवत के द्वारा ज्ञान और वैराग्य को पुनः युवावस्था की ओर अग्रसर हो जाएंगे एवं श्रीमद् भागवत का स्मरण करके युवावस्था पुनः प्राप्त कर सकेंगे। यही बात कलयुग में रह रहे मनुष्यों पर भी लागू होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार 1 सप्ताह या उससे अधिक दिन कथा कहने और सुनने वाले को कलयुग का प्रभाव नहीं सताता है। जब भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों श्रीमद् भागवत की यह कथा सुने तो भक्ति सभी ऋषि मुनियों में, देवों में, मनुष्यों में जागृत हो गई। जब सब में भक्ति जागृत हो गई तो अंधकार मन का मिट गया एवं ज्ञान उत्तम हुआ। फिर वैराग्य ने अपना स्थान ग्रहण किया। अब आत्मदेव ब्राह्मण की कथा जो मोह माया से मुक्त होकर भक्ति, ज्ञान और अंत में वैराग्य प्राप्त किया और फिर त्रिभुवनपति श्री हरिनारायण भगवान विष्णु के दर्शन किए। सनकादिक बोले, हे नारद जी, हम आपको एक कथा सुनाते हैं। यह बहुत प्राचीन कथा है। प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अति रम्य नगर था, यानी बहुत सुंदर नगर था। उस नगर में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहा करता था। वह धर्म, कर्म तथा भजन, पूजा पाठ इत्यादि सब कर्मों में कुशल था। उसने कुछ धन भी एकत्रित कर लिया था। गृहिणी भी सुंदर थी, किंतु हठी यानी जिद्दी और कलह प्रिय थी। झगड़ालू, गृह कार्य में कुशल और पैसा एकत्र करने में चतुर थी। दोनों बड़े प्रेम से रहा करते थे, किंतु संतान न होने के कारण दुखी रहते थे। जब उन दोनों की अवस्था ढलने लगी और संतान उत्पन्न न हुई तब वह ब्राह्मण अति दुखी होकर एक दिन घर से निकल पड़ा। वह थककर एक तालाब पर जल पीने के लिए बैठ गया। जल पीकर कुछ देर वहीं आराम करने लगा। उसी समय वहां एक सन्यासी जी पधारे। वे सन्यासी जी जब जल आदि लेकर निवृत्त हुए तब वह ब्राह्मण उठकर उनके निकट गया और चरणों में गिरकर फुट फुट कर रोने लगा। सन्यासी जी ने करुणा करके बोलते हैं, हे ब्राह्मण देव, मैं तुम्हारे कष्ट को समझ गया हूँ, किंतु इसका निवारण किसी भी प्रकार नहीं हो सकता है। मैंने योग बल से देख लिया है कि तुझे संतान का दुख है और संतान तेरे भाग्य में 7 जन्म तक तो नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण अति दुखी हुआ और सन्यासी जी से के पैर पकड़ लिया और बोला कि हे सन्यासी जी, यदि आप मेरे कष्ट को दूर न करेंगे तो मैं इसी तालाब में डूबकर प्राण त्याग दूंगा। अब घर लौट कर नहीं जाने का है मन है। सन्यासी ने बहुत समझाया कि यह मायाजल कर्म बंधन में बंधने वाला है। तुम ग्रस्त से मुक्त होकर हरि भजन करो। संसार में कुछ भी सार नहीं रहता है। किंतु उस ब्राह्मण की समझ में कुछ भी न आया। वह बार बार संतान सुख के लिए आग्रह करने लगा। तब सन्यासी जी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण से कहा, अच्छा, यदि तू नहीं मानता है तो ले, यह फल तुझे मैं देता हूँ। इसे तेरी पत्नी खा लेगी तो उसके एक पुत्र अति सुंदर, बुद्धिमान, माता पिता की सेवा करने वाला होगा। तेरी पत्नी नियम संयम से रहेगी तो उत्तम ज्ञान वाला पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर सन्यासी जी उस ब्राह्मण को फल देकर चले गए। वह ब्राह्मण भी घर लौट आया। उस ब्राह्मण ने वह फल लाकर अपनी स्त्री को दे दिया और उसे सब वृत्तांत सुनाकर कहीं परदेश चला गया। उस ब्राह्मणी ने सोचा कि यदि मैं इस फल को खाऊंगी तो मेरे पेट में बच्चा पड़ जाएगा, मेरा पेट फूलकर बड़ा हो जाएगा, चलना फिरना, आहार विहार सभी जाते रहेंगे। 9 मास तक कष्ट सहना पड़ेगा। वह कष्ट भी सहन कर लिया जाएगा, किंतु प्रसव का कष्ट सहना अति दुर्लभ है। महान दर्द उत्पन्न हो जाता है। यदि बच्चा टेढ़ा उलट गया तो उधर से निकलना कठिन हो जाएगा, फिर तो मेरे प्राण भी निकल जाएंगे। मैं सुकुमारी हूँ, ऐसी भयंकर उधर पीड़ा मुझसे कैसे सहन हो सकेगी। मैं उधर प्रसव में रहूंगी, उधर ननद, रानी, देवरानी सब मेरे घर को लूट कर ले जाएंगे और मुझसे तो सन्यासी के बताए हुए नियमों का पालन भी नहीं होगा। यदि किसी प्रकार बच्चा पैदा हो भी गया तो उसका लालन पालन मेरे लिए अति दुर्लभ है। उन कष्टों से मुक्त रहने वाली विधवा वह बंध्या ही अति उत्तम है। ऐसा सोचकर उस ब्राह्मणी ने उस फल को अपनी गाय को खिला दिया। जब उस गाय के पति ने, उस स्त्री के पति ने पूछा तो उसने झूठ से कह दिया कि वह फल मैंने खा लिया है। एक दिन उसके घर पर उसकी छोटी बहन आती है। उसने पति से झूठ बोलने वाली बात उसे कह सुनाई। तब उसकी बहन बोलती है कि चिंता की बात नहीं है, मेरे पेट में गर्भ है, मैं उस बच्चे को चुपचाप तुझे दे दूंगी, तू उसे अपना बच्चा ही बना लेना। उसके बदले में मेरे पति को कुछ धन दे देना, तेरे घर आकर उसका मैं लालन पालन भी कर दिया करूंगी। यह बात सुनकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। तत्पश्चात उस ब्राह्मण की बहन के पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने चुपचाप कुछ धन देकर स्वयं रख लिया। उसका पति अति प्रसन्न हुआ।
तब वह अपने पति से बोली कि मेरे स्तनों में बच्चे के लिए दूध नहीं उतर रहा है, इसलिए मेरी बहन को बुलवा दो। उसके भी बच्चा हुआ था पर वह मर गया है। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और उस बच्चे के लालन पालन के लिए ब्राह्मणी की छोटी बहन धुंधली को बुलवा लिए। उस लड़के का नाम भी धुंधकारी रखा गया। कुछ काल यानी समय पश्चात ब्राह्मण की गाय के एक बड़ा दिव्य बालक उत्पन्न हुआ, बछड़ा हुआ। वह सर्वांग सुंदर और स्वर्ण के समान रंग वाला था, जिसे देखकर ब्राह्मण अति प्रसन्न हुआ। सारे नगर में यह चर्चा फैल गई कि अब आत्मदेव ब्राह्मण के दिन फिर गए हैं। से उसकी स्त्री के भी पुत्र उत्पन्न हुआ और गाय के भी एक दिव्य बालक का जन्म हुआ है। उसे देखने के लिए सभी लोग आने लगे। उस बालक के कान गौ के समान होने के कारण आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रखा। दोनों का जाति कर्म संस्कार कराया और बहुत सा दान अनाथ व दरिद्र ब्राह्मणों को दिया। कुछ समय बीतने के बाद दोनों बच्चे बड़े हुए। उधर में धुंधकारी बड़ा हुआ, हत्यारा, चोर और व्यभिचारी हुआ और गोकर्ण बड़ा पंडित, विद्वान, ज्ञानी, माता पिता का भक्त बना। उस धुंधकारी ने अपने पिता की सारी संपत्ति वेश्याओं को दे दी थी। माता पिता के मना करने पर उनको मारने पीटने लगा। दिन रात शिकार की टोह में रहता था, मांस और मद्यपान किया करता था। पुत्र के इनको कर्मों को देखकर आत्मदेव ब्राह्मण अति दुखी होकर रोने लगा और बोला कि ऐसी संतान से निसंतान ही भला था। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं? इस प्रकार विलाप करने लगा। तब गोकर्ण ने उनको समझाया और अपने पिता को वैराग्य का उपदेश दिया। ब्राह्मण ने गोकर्ण की बात मान ली और संसार की ममता को त्याग कर वन की ओर चला गया। इस प्रकार आत्मदेव ने वैराग्य लेकर अपने चित्त को स्थिर किया और भगवान की सेवा पूजा में रत रहकर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ नियम पूर्वक करता हुआ भगवान श्री हरि नारायण भगवान विष्णु में जा मिला। इस तरह से यह कथा संपन्न होती है।